गुड आफ्टरनून राहुल सर। राहुल सर, मैंने सुना आप कुछ हार्डवेयर ट्रबल शूट बताने वाले हो यहाँ पे, तो आप क्या करवाने वाले हो? यहाँ पर हार्डवेयर से रिलेटेड जो ज़्यादा दिक्कतें पाई जाती हैं उनके बारे में ट्रबल शूट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रैम और हार्ड डिस्क में ज़्यादातर हमें MNCs में कंपनीज में दिक्कतें पाई जाती हैं, तो वही आज इनको बता रहा हूँ कि उन दिक्कतों को कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे पहचाना जाए कि रैम में इशू है या हार्ड डिस्क में इशू है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सर बताने वाले हैं कि अगर कंप्यूटर के अंदर आपकी इनकेस रैम खराब है या फिर हार्ड डिस्क खराब है तो उसको आपको कैसे ट्रबल शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो कि इस प्रॉब्लम को देखेंगे, फेस करेंगे पहली बार। सो आप पहली बार यहाँ पे इस प्रैक्टिकल को देख रहे हो? यस सर। ठीक है, तो हार्डवेयर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन है? यस सर। तो आज आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हो? ठीक है, चलिए सर। ठीक है, तो अभी जैसे देखते हो हमारी डिस्प्ले आ रही है, विजिबल है, वेल एंड गुड कंडीशन में चल रही है हमारी। तो पहले हम इसको पावर ऑफ करके हम रैम निकालेंगे। इफ इन केस अगर हमारा रैम नहीं चलता है तो क्या एरर्स आते हैं, तो पहले हम इसको टर्न ऑफ कर देते हैं। इसको हमने शट डाउन कर दिया है। अब ये हमारा पीसी प्रॉपरली ऑफ हो रहा है। तो जब ये ऑफ हो जाए, आप यहाँ पर लाइट देख सकते हो, यहाँ पर लाइट बंद हो जाएगी, तब आप इसको सेफली निकाल सकते हैं। तो अभी ये लाइट ऑफ हो गई। अब हम इसका कैबिनेट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अभी सर ने बताया हमें कि अगर आपको कंप्यूटर के अंदर से कुछ भी रिमूव करना है तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना है, यानी आपके कंप्यूटर के अंदर पावर नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो हमने अब जितने भी बोल्ट्स थे वो ओपन कर लिए। अब हम इसके कैबिनेट को ओपन करेंगे। तो ये कैबिनेट ओपन हो गया हमारा। अब ये हमने रैम निकाल दी है इसकी। ठीक है, अब ये हमने रैम रिमूव कर दी है। हम कैबिनेट को अभी ओपन ही रखते हैं। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे कौन कौन से एरर्स शो करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर इसको ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं पावर तो ऑन हो गई है हमारी, लेकिन यहाँ स्क्रीन में कोई भी लाइट विजिबल नहीं है अभी के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पर कीबोर्ड में भी लाइट नहीं आ रही है, माउस में भी लाइट नहीं आ रही है। तो जब रैम नहीं काम करती है तो आपको पता है कि यहाँ पर देख सकते हो कि कहीं पर भी कोई भी लाइट की इशू नहीं है। ठीक है, तो ये पहला एरर है जो रैम्स के रिगार्डिंग हमारा आता है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा कंप्यूटर बूट अप ही नहीं हो रहा है। तो फिर से हम क्या करते हैं, इसको शट डाउन कर देते हैं। तो आप लोग सारे के सारे समझे, अगर इनकेस कंप्यूटर के अंदर रैम खराब है या फिर कंप्यूटर में रैम नहीं लगी हुई है तो इशू क्या आएगा हमारा? ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर में क्या होगा, नम लॉक्स नहीं जलेगा, कैप लॉक नहीं जलेगा और सिर्फ आपको पावर की लाइट दिखेगी। पावर की लाइट क्या शो करेगी कि हमारा कंप्यूटर ऑन हो चुका है। लेकिन अगर हमारे कंप्यूटर की रैम खराब है तो कभी भी कंप्यूटर का क्या नहीं ऑन होगा, स्क्रीन ऑन नहीं होगी। अगर स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है और नम लॉक कैप्स लॉक नहीं जल रहा है, दैट मीन्स कि आपकी रैम 100% खराब है। क्लियर है? तो अभी चलते हैं यहाँ पे रैम लगा के देखते हैं। तो ये अब हमारा कंप्यूटर ऑन होने वाला है। तो ये ऑन हो रहा है अब हमारा कंप्यूटर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए अभी ऑन हो रहा है। लाइट भी शो करेगी हमारी, माउस की और कीबोर्ड की लाइट अभी ऑन हो जाएगी 2 मिनट में। सर, इनके स्क्रीन शो नहीं करती तो क्या करना होता है? इनकेस अगर स्क्रीन शो नहीं करती है तो आप यहाँ देख सकते हो, जैसे ये रैम्स होती हैं, इन पे जो ये जो मॉड्यूल्स होते हैं इन पे कार्बन जम जाता है। ठीक है, तो आप जो इरेजर होती है आप उसका इस्तेमाल करके इसको रब करके क्या कर सकते हो, साफ कर सकते हो। ठीक है, और साफ करने के बाद इस मॉड्यूल को दोबारा रीइंस्टॉल करो। तो आप लोग देख सकते हो माउस में और कीबोर्ड में दोनों में लाइट आ चुकी है। ठीक है, तो ये जो रैम्स होते हैं आप इनमें इरेजर्स का इस्तेमाल करके बिल्कुल जेंटली इन कार्बन्स को साफ करके दोबारा साफ बिल्कुल अच्छे से डस्ट वगैरह हटा के। तो अभी हमने क्या सीखा, अगर हमारी रैम खराब है तो क्या करना है। इन केस देखो कई बार क्या होता है, हमें पता है कंप्यूटर के अंदर क्या होती है, 95% प्रॉब्लम क्या होती है जो हम खुद से सॉल्व कर सकते हैं। 5% प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, चीज़ों को रिप्लेस करना पड़ता है या फिर उसे चेंज करना पड़ता है ना। सेम बात है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रैम निकाली, उसके कार्बन को हटाया, उससे इरेजर से हम कार्बन हटाया और हमारा कंप्यूटर यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर वर्क करने लग गया है।
ठीक है, अब सेकंड हम क्या देखने वाले हैं सर? हार्ड डिस्क अगर वर्क नहीं करती है तो हमारा क्या एरर शो करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, ऑफ करते हैं कंप्यूटर को। तो अभी हम सेकंड चीज देखने वाले हैं कि अगर कंप्यूटर के अंदर आपकी हार्ड डिस्क शो नहीं हो रही है या फिर हार्ड डिस्क एरर दे रही है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया है, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट आप जो भी स्टोर करते हो अपना सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क पेन ड्राइव एसएसडी के अंदर ही स्टोर करते हो, है कि नहीं है? तो अभी हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम हमने रखा हुआ है। हम क्या करेंगे, कंप्यूटर के अंदर से हार्ड डिस्क को रिमूव करेंगे और चेक करेंगे कि हार्ड डिस्क के अंदर हमारे कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम आती है। क्लियर है? तो कंप्यूटर ऑफ हो चुका है हमारा, अब हम हार्ड डिस्क को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे सर हार्ड डिस्क की केबल निकाल रहे हैं। तो हमने हार्ड डिस्क की पावर केबल्स और डेटा सप्लाई केबल निकाल चुके हैं। अब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। तो कंप्यूटर हमारा ऑन हो चुका है। अब आप सामने देखेंगे कीबोर्ड में लाइट आ गई है और माउस में भी लाइट आ गई है, लेकिन यहाँ पर इसमें अभी कुछ सेकंड्स के लिए शो किया चेकिंग मीडिया प्रेजेंस और यहाँ पर दिखा दिया नो बूटेबल मीडिया फॉर्म, यानी कोई भी बूटेबल मीडिया नहीं है जिससे हमारा कंप्यूटर बूट अप हो सके। तो ये ऑटोमेटिकली बायोस में आ गया है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर बायोस के अंदर पहुंच चुका है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या है, सेकेंडरी मेमोरी नहीं है जिसके थ्रू हम क्या कर सके, कंप्यूटर को बूट कर सके। तो अभी मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ एंड देखिए मीडिया चेक करेगा और दोबारा बायोस के अंदर लेके आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हार्ड डिस्क है ही नहीं तो क्या कर रहा है, दोबारा आपको बायोस के अंदर लेके आ जा रहा है। या फिर इसके अलावा भी काफ़ी सारे हमारे को एरर मिलते हैं यहाँ पे, नो बूटेबल डिवाइस। ठीक है, अगर इनकेस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया है। तो आज हमने दो चीज़ें चेक करी। पहली, अगर हमारा रैम खराब है तो उसे कैसे ट्रबल शूट करना है, और दूसरी चीज़, अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क नहीं है, ओएस नहीं है, तो हमें क्या इशू आएगा। क्लियर है? समझे मेरी बात को? अगर बेटा रैम खराब है तो हमें क्या करना है, उसको निकाल के साफ करना है इरेजर से। क्लियर है? तो समझे आप सारे के सारे? चलो ठीक है।